ये व्यक्ति है जो जिन शासन के नियमों पर चलकर हम सबके कल्याण के लिए काम कर सकता है। ये बहुत बड़ी ताकत संतों की भी ताकत हम सबके ऊपर है। अनेकों संस्करण ऐसे कई उदाहरण हैं मेरे जीवन में जिनको अक्षरशः हमने हमेशा उतारने का प्रयास किया। एक छोटा सा विषय के बाद मैं अपनी जिज्ञासा भी रखूंगा। आचार्य भगवान परम पूज्य विद्यासागर जी महाराज जी जब नेमावर थे और उस समय कोरोना का ऐसा पीक टाइम चल रहा था कि लोग देखने को ही तरस रहे थे, लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूँ कि उस भगवान के 30 मिनट सानिध्य में मुझे ऐसा आशीर्वाद प्राप्त हुआ कि जो मेरे जीवन को आगे बढ़ाने में, ऐसा ही एक लंबे समय तक आगे बढ़ने में उनका हुआ। ये मेरे जीवन का परिकल्पना भी नहीं थी मुझे उस समय कि आचार्य भगवान का इतना बड़ा आशीर्वाद, इतना बड़ा सानिध्य हम सबको मिल सकता था। महाराज जी आज सापरवार नभोस्तु भी है और आपके आशीर्वाद से राजनीति में स्वच्छता का जो एक हमारा अध्याय उसमें चलने का प्रयास करता हूँ। मेरी जिज्ञासा इतनी ही है मात्र कि अभी 144 वर्ष बाद महाकुंभ आया है। प्रयागराज में लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आस्था की डुबकी में एक घाट संगम घाट भी है और अन्य घाट भी है। पानी जल एक सा है, लेकिन आस्था कई घाटों पे अलग अलग है। महाराज जी मेरा जिज्ञासा और प्रश्न ये है कि ये जो पुण्य का जो विषय है कि इस जल से लोगों को जो एक साथ डुबकी लगाने का काम कर रहे हैं उनको पुण्य सारे लोगों को एक सा पुण्य मिलेगा कि उनके कर्मों के आधार पर पुण्य मिलेगा? मेरी जिज्ञासा गुरुवर यही है। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार अनिल जी का जोरदार अभिनंदन करें। ये हमारे समाज के लिए एक प्रेरणा है, गौरव है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि इन्होंने अपनी इस उपलब्धि को जिन शासन की निष्ठा के परिणाम के रूप में देखा है। प्रायः लोग जब किसी क्षेत्र में सफल होते हैं, खासकर राजनीतिक क्षेत्र में सफल होते हैं, तो वो कुछ अपना रिजर्वेशन रखते हैं, कहीं मुझसे दूसरे लोग मुझ पर जैन का ठप्पा न लग जाए। मुझे लगता है कि जब गैर जैन लोग अपने नाम के साथ जैन जुड़वाने में गौरवान्वित होते तो जैन लोग क्यों संकोच करते हैं? अभी गिरीश जी शर्मा है, मुझे लोगों ने बोला इनको जैन गिरीश शर्मा बोला जाए महाराज। हाँ, बहुत सारे लोग हैं आते, वो जो गैर जैन हैं वो राजनीतिक क्षेत्र में, आपके आलोक शर्मा भी हमेशा, मैं तो उसको जैन आलोक शर्मा ही बोलता हूँ। तो वो जैन घर में जन्म नहीं लिया लेकिन कर्म से जैन बनने का भाव रखता है। शिवराज सिंह जी चौहान ने बोला महाराज मैं मन वचन कर्म से जैन हूँ, उनको इस चीज़ का प्राउड है। तो जैनियों को जैनत्व का गर्व होना चाहिए। जो जैन होकर जैनत्व पर गर्व ना करे वो जैन है ही नहीं। और आप शुद्ध जैन बने, जैन होंगे तो पक्षपाती बनेंगे ही नहीं। जैन होने का मतलब है जनता का सेवक बनना, निष्ठापूर्वक काम करना। और जो शुद्ध जैनी बनेगा, भले वो जन्म से जैन हो या ना हो, और राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ेगा तो वो केवल 5 साल की गद्दी नहीं पाएगा, वो जनता के दिलों में राज पाएगा। जनता के दिलों में राज पाना है तो जैन बनो, शुद्धाचारी बनो, निष्कपट वृत्ति की बात करो, परस्परोपग्रहो जीवानाम के आदर्श को आत्मसात करो, सबका भला करने की बात करो, सबका साथ सबका विकास इसी में होगा। वो करोगे तो आगे बढ़ोगे, और जो आदमी ऐसा करेगा लोग उसके पीछे चलेंगे। तो उसके लिए आपने जो ये काम किया है बहुत उत्तम काम, और मैं चाहूँगा अनिल भाई से लोग प्रेरणा ले। आपकी 3 पारी हो गई, भगवान चाहे ऐसी ही पारी आपके बढ़ती रहे। पत्नी भी जनपद से बहुत सुंदर। आप आई थी तब अकेली आई थी, अच्छा हुआ जल्दी दोनों आ गए। अब आपका सवाल है कि कुंड विशेष में स्नान करने का ही पुण्य मिलता है क्या? देखिए, ये अपनी अपनी आस्थाएं। जैन परंपरा के अनुसार गंगा में स्नान करने की बात नहीं है, ज्ञान के गंगा में डुबकी लगाने की बात। हमने तो रवीन्द्र जैन का वो गीत सुना है, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते।
मुझे नहीं मालूम लोग गंगा में नहाते तो उनका कितना पाप कटता है, पर इतना अनुभव है जो ज्ञान की गंगा में डूबते उनका पाप छूटता है। पाप कटे, पाप धुले न धुले, मुझे उसकी चिंता नहीं, मेरा पाप छूटना चाहिए, और जब पाप छूटेगा तभी मेरा जीवन पवित्र बनेगा। आज बहुत सारे लोग गंगा नहा के आए हैं, उनकी धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, और वो सोच भी रहे हैं कि मेरे पाप धुल गए, पर अंदर गिरेवा में भी झांक कर देख ले भैया कितने धुले। कई लोग तो वो गंगा में डुबकी लगाने में भी वहाँ पाप कर रहे हैं, ऐसी भी बातें प्रकाश में आई। तो जब तक आपकी मनोवृत्ति नहीं बदलेगी तब तक जीवन नहीं तरेगा। इसलिए तत्व ज्ञान से अपने आप को प्रक्षालित करें, और जो आस्था से जुड़ी हुई बातें होती है वो जुड़ी हुई होती है, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए जिनकी जो भावनाएं वो उन भावनाओं के अनुरूप अपना काम करे, अपनी आस्था के अनुरूप काम करे, लेकिन इस बात को सदैव ध्यान में रखे कि जब तक मेरा अंतस्करण पवित्र नहीं होगा तब तक मेरा उद्धार नहीं होगा। और ये बहुत पुराने कहावत से चरितार्थ होती है, मन चंगा तो कठौती में गंगा।